दूर से दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबीउल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहलवान नगर के धानो टोला इलाका में आज हम तमाम लोग जश्न मामा जान में शामिल हैं। उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के चाहने वाले, मानने वाले, प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से छोटे सरकार अलैहि रहमत व रिजवान को मामा जान बोलते हैं और बड़े सरकार को बाबा जान बोलते हैं। लेकिन हम लोगों की ज़बान पर हाफिजों की तरह ये रटे हुए हैं कि जब हम बाबा जान का तज़किरा करते हैं तो उनको सरकार मिल्लत के नाम से मुखातिब करते हैं, और जब मामा जान के नाम से जब उनको मुखातिब करते हैं तो छोटे सरकार के नाम से मुखातिब करते हैं। इससे लोग आसानी से समझ जाते हैं, उड़ीसा के बाहर के लोग। ये अपना अपना प्यार है। आप अपने बेटा बेटी का भी नाम प्यार से बिगाड़ देते हैं, है ना। नाम होता है सिराजुद्दीन, बुलाते हैं सरजू। सनाउल्ला नाम होता है तो उसको आप सोनू बुलाते हैं, सना बुलाते हैं। तो ये प्यारा नाम जो प्यार से आप लोग बुलाते हैं, बाबा जान, मामा जान, ये आपकी अकीदत, मोहब्बत है। और आज छोटे सरकार की याद में हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ठंडक तो है, शहर में ऐसा लग रहा था कि ठंडक चली गई है, लेकिन यहाँ एहसास ये हो रहा है कि ठंडक है। और यहाँ पर और इस बात का एहसास हो रहा है कि ठंडक आप लोगों को बदन में नहीं लग रही है, मुंह में लगा हुआ है। न हंस रहे हैं, न बोल रहे हैं, न रो रहे हैं, कुछ तो करो। अब्बास नूरी साहब 1 घंटा पढ़ते थे, बैठ गए कि ना कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, ना कोई नजराना दे रहा है। ये काम है ना, ये ड्यूटी है। आपको सुभान अल्लाह कहने से ये ऐसा एहसास होता है पढ़ने वाले को कि अगला मेरी बात को समझ रहा है। आप जब 2 आदमी आपस में बात करते हैं तो एक आदमी जब अपनी बात, अपनी दास्तान जब सुनाता है तो दूसरा हाँ 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 हाँ, जी 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 बोलता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो इसका मकसद क्या होता है कि वो जी जी बोल रहा है, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं सुन रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो अगले को एहसास दिलाना चाहता है कि तुम जो बोल रहे हो वो बात हम समझ रहे हैं। इसीलिए मोबाइल पर या सामने में जो गुफ्तगू होती है, आदमी हाँ बोलता है, जी बोलता है ना। और अगर अंग्रेजी पढ़ा हुआ है तो यस यस यस, है ना। तो अब जलसे में हम बैठेंगे तो हाँ हूँ जी तो नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हाँ हूँ जी यस बोलने में कोई सवाब ही नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह।
अब हम जलसे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। हालांकि ये जलसे के अलावा भी हमको शरीयत हमें इजाज़त दी है कि बोलो। अगर कोई खूबसूरत शख्स आपके सामने आ जाए और आपकी जब उस पर नज़र पड़े तो आपको हुक्म है कि आप माशाअल्लाह बोलो, है ना। कोई कलमा ऐसा किसी से भी सुना तो आप सुभान अल्लाह बोलो। किसी ने आपको एक गिलास पानी पिला दिया था, आप शुक्रिया बोलो। इस्लाम ने तो बोलने का हक दिया है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। सामने वाले के ऊपर थूक जाए। गुटखा तो इतना खाते हैं ना कि अब इधर मुसलसल कई जगह हम गुटखा गुटखा जो बोल रहे हैं, हो सकता है कंपनी वाले एफआईआर कर दे, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि वो खुद भी लिखता है उसके पैकेट पर, उस पॉकेट पर लिखता है कि इसको खाने से नुकसान होगा, इसलिए बोलते हैं। और आज के दौर में मुसलमान बीवी से मोहब्बत कम करता है, गुटखा से ज्यादा करता है। माँ से मोहब्बत कम करता है, गुटखा से ज्यादा करता है ना। तो नौजवानों, अपनी जिंदगी को अगर आपको खुशगवार बनाना है, अच्छी बनाना है, अपनी जिंदगी को अगर कामयाब बनाना है, तो इन बुराइयों को छोड़ना होगा। इन बुराइयों को छोड़ना होगा, तब आपकी खुशगवार जिंदगी गुजरेगी। आप की जिंदगी जो गुजर रही है उसमें एक अच्छाई आपको पता चलेगी। पढ़े लिखे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो आपको अच्छा लोग बोलेंगे। कल जब सूरज निकलेगा तो कमेटी वालों ने कहा सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले वो यहाँ क्या म्युनिसिपैलिटी वाले कल झाड़ू नहीं लगाएंगे, कल सरकारान के गुलाम झाड़ू लगाएंगे सड़कों पर, है ना। तो ये झाड़ू लगाने से क्या होती है? सड़क साफ होती है। तो उधर सड़क भी साफ करो, इधर दिल भी साफ करो। वाह 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 वाह। जब दिल साफ हो जाएगा तो इंसान कामयाब हो जाएगा। और ये तो सरकार ही के जमाने से शायद ये चल रहा है ना। आप उधर नीचे का देख रहे, हम इधर देख रहे, तो आप इधर देखिए, तो आप उधर देख रहे। सरकार के जमाने चल रहा है। आजकल हुकूमत को और लोगों को, जो हमारे मुखालफिन हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें ये बताना ये है कि हमारे पीर जो थे, जो हमारे रहनुमा थे, जिन्होंने हमारी रहबरी किया है, उनके पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो सिर्फ नजराना लिया, खाना खाया, कपड़ा पहना नहीं। हमारे पीर ने हमको सिखाया कि मुआशरे की सफाई भी तुमको करना है, माहौल को भी साफ करना है। और आजकल सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर, वो है जिंदगी बचाने के लिए खून। जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत है, क्योंकि खून तो यहाँ पर सबके जिस्म में है। कल मैंने एक मास्टर साहब से पूछा कि एक इंसान के जिस्म में कितना खून रहता है, तो वो बोले 5.5 लीटर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अपने तजर्बे के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक वो बता दिए। तो एक इंसान के जिस्म में 5 लीटर खून है, 5.5 लीटर खून है, तो ये वजन तो लगभग सबको बराबर है, लेकिन खून का जो ग्रुप है, जो खून की जमात है, वो अलग अलग है। कुछ खून का ऐसा ग्रुप है कि मरीज की जान चली जाती है, खून नहीं मिल पाता है। मरीज की जान चली जाती है, खून नहीं मिल पाता है। क्यों? इसलिए कि उस ग्रुप का ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, इस तरह का जो ग्रुप होता है, ये 100 में 1 आदमी को मिलता है। और वो बेचारा 100 में 1 आदमी है, वो क्यों खून देगा आपको?
आबिद कादरी से रिश्तेदारी नहीं, पट्टेदारी नहीं, गांव के नहीं, घर के नहीं, मोहल्ले के नहीं, क्यों देंगे खून? या अगर हमको जरूरत है तो हमें पता भी नहीं है कि हमें खून कहाँ मिलेगा इस ग्रुप का। तो छोटे सरकार ने एक बहुत बड़ा काम करके हुकूमत को बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जिस ग्रुप का खून ना मिले भद्रक भेज दो, यहाँ मिल जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि हर जगह जो गवर्नमेंट कैंप लगाती है वो प्रचार करती है, घर घर जाके वो पर्चा देती है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से फला मोहल्ले में, फला शहर में खून डोनेशन कैंप लग रहा है, आप समाज की भलाई के लिए, मुआशरे की भलाई के लिए आप आकर 1 पॉइंट खून दो। तो अगर वो खून लेने वाला अगर 100 आदमी का टारगेट लेकर आता है तो 10 से 15 आदमी खून देते हैं। लेकिन तालीम देखो छोटे सरकार की, और सरपरस्ती देखो सरकारे मिल्लत की। तालीम देखो छोटे सरकार की, और सरपरस्ती देखो, रहनुमाई देखो, रहबरी देखो सरकारे मिल्लत की। कि गवर्नमेंट का आदमी आ रहा है कि हमें सिर्फ 200 आदमी का खून लेना है, हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 200 आदमी का खून लेने की है, लेकिन भद्रक का मुसलमान 2000 की तादाद में जा रहा है। और इस काम में मैं तो समझता हूँ बिहार के अंदर तो मैंने कभी सुना नहीं, पेपर में कभी पढ़ा नहीं कि औरतें भी खून देती हैं। मैंने पेपर में पढ़ा नहीं और कभी सुना नहीं कि औरतें भी खून देती हैं। लेकिन जज्बा देखो इस भद्रक उड़ीसा की औरतों का कि अगर तुम खून दोगे तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ इंतजार हो रहा है कि लोग आए खून देने के लिए, और यहाँ झगड़ा हो रहा है कि हम देंगे, वो बोल रहा है हम देंगे। तो वो दुनियादार लोग हैं, वो दुनियादार लोग हैं जो खून के लिए हमारे और आपके इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ये गुलामाने सरकार हैं, ये गुलामाने सरकार हैं, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनको किसी गवर्नमेंट के बुलावे की जरूरत नहीं है, इनको सरकारान के एक हुक्म की जरूरत है। खून किया, जान मांगो तो जान भी दे देंगे, माल मांगो तो माल भी दे देंगे। कई बच्चे ऐसे हैं इस इलाके में जिनको अल्लाह ने कुछ बीमारी दे दिया है कि उनका साल लगते लगते खून बदन से खत्म हो जाता है। यहाँ बआसानी खून मिल जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। ये कर्म किसका है? आज एक माँ बाप जिसका बच्चा कुदरत ने उसको वो बीमारी दिया है कि वो साल 6 महीना होते होते खून बदन का कम हो जाता है, तो वो जाता है ब्लड बैंक में और आसानी से उसको खून मिल जाता है, 1 रुपया लगता भी नहीं है। तो आज उस बच्चे की जिंदगी बच रही है। जिंदगी बचाना तो रब का काम है और जिंदगी देना भी रब का काम है। लेकिन रब ही ने कहा कि जिंदगी हम अदा करते हैं, लेकिन अगर उस जिंदगी की हिफाजत तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी। अब बच्चे को खून की जरूरत है, अब माँ बाप उसको खून न चढ़वाए तो वो बच्चा मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए कि बचाने का जरिया इंसान है, इंसान बीमार है। और ये सोच ले कि नहीं, रब खुदा के दस्ते कुदरत में जिंदगी है, हम बीमार पड़ गए बिस्तर पर पड़े रहेंगे, शिफा वो देगा। अगर इस सोच पर अगर कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो दवाई का इस्तेमाल न कर रहा, दवा न खा रहा है, तो रब ने कहा कि तुम मेरा एक हुक्म तो मान रहे हो कि जिंदगी हम देते हैं, मौत देते हैं, लेकिन दूसरे हुक्म का तुम ख्याल नहीं रख रहे हो कि मैंने नहीं कहा है कि अगर हम बीमारी देते हैं तो शिफा भी मैंने रखा है। क्या बात, बीमारी दिया है तो शिफा भी रख दिया है, जड़ी बूटी में मैंने शिफा रख दिया है। और उस जड़ी बूटी को लोग दवाइयों में तब्दील कर देते हैं, तुम उसे खा लो, तुम उधर खाओगे, इधर हम शिफा दे देंगे। तो आज जिन बच्चों का खून कम हो जाता है और एक बार खून चढ़वाने में 4 से 5 हजार रुपया का दूसरे स्टेट में जब खर्च होता है, ये सरकार मिल्लत का करम है। छोटे सरकार की निगाहें खास है, जो दूर तक देख रहे थे कि हमारे उड़ीसा के बच्चों या जो भी हमारे इस उड़ीसा के लोगों का, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, कम से कम दवाई में पैसा लगे लेकिन खून में पैसा न लगे। फ्री में खून मिलता है, बहुत बड़ी बात है।
मैंने बालेश्वर के चंद लोग वहाँ अभी कल वहाँ भी खून दिया जाएगा। मैंने वहाँ खबर किया कि मैंने सुना है कि छोटे सरकार खून देते हैं, तो एक बार हम भी दे देते हैं। जिंदगी में आज तक दिया नहीं है। लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं है, आप खून नहीं दे, हम लोग तो काफी हैं। क्या बात। भद्रक में भी किसी बच्चे से कहलवाया, उन लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, आप खून नहीं दे। कहा जाता है कि किसी को देख के जज्बा होता है, किसी के काम को देखकर शौक पैदा होता है। ये काम सुनते आए थे, आज इत्तेफाक है कि हम उस तारीख पर यही मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो स्पेशली वहां से नहीं आए हुए थे। जी सर। थोड़ा तजर्बा हमें भी होता और कहने के लिए होता कि अगर तुमने दिया तो मैंने भी दिया, लेकिन मैंने ऑफर दे दिया, लेने वाले ने नहीं लिया तो देने के बराबर हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, है कि नहीं? हम और आप तो सिर्फ खून देकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। अब खून देने में अहले बैत से मोहब्बत क्या है? ये कि गुलामाने अहले बैत कमेटी की तरफ से आज जश्न बाबा जान हम और आप मना रहे हैं बैठे हुए, तो खून देने से अहले बैत से मोहब्बत साबित नहीं हो रही है। हम अहले बैत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत साबित हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम अहले बैत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत साबित हो रही है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। देखो, सरकार ने कहा खून दो तो खून देने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा माहौल को साफ रखो। आज ये उर्दू शोरा उड़ीसा के अंदर ऐसे ऐसे अदीब हैं जिनकी नात खानी, जिनकी मनकबत खानी तो हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि बाहर वाले जो सुनते कि उड़ीसा के अंदर भी इतना अच्छा कलाम लिखने वाले लोग मौजूद हैं। ये सरकार मिल्लत का एहसान है। ये छोटे सरकार का एहसान है इन लोगों पर। ये आज स्टेजों पर नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, महक रहे हैं। तो सरकार, छोटे सरकार की तालीम ये थी कि हम जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस शहर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ के लोगों को अरबी अदब की तालीम दे दे, कुरान की तालीम दिलवा दे, हदीस की तालीम दिलवा दे। एक तरफ शरीयत की तालीम दिलवा दे और दूसरी तरफ उनकी तरबियत ऐसी कर दे, इतना उनको ढीठ बना दे, निडर बना दे कि अगर डोनेशन खून का अगर सिस्टम बंद भी हो जाए और अगर किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी भी पारसी को, किसी मजहब के लोगों को अगर खून की जरूरत होगी तो मेरा मुरीद, मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला 1 मिनट भी सोचेगा नहीं, है खून देने के लिए तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, नारे तकबीर। सरकार 8 साल से पूरे उड़ीसा में अखिल भारतीय दुखी समाज एक नंबर पोजीशन में है। हमारा जो वजीर नवीन पटनायक अपने स्टेट में वो दुखी समाज को बुला के अवार्ड से नवाज रहा है। पूरे उड़ीसा में इतना बड़ा कैंप कभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ी इसी जुमले को तो मैं कह कर गया कि लोग इंतजार में हैं और यहाँ झगड़ा हो रहा है कि पहले मेरा खून लो। तो वो दुनियादार लोग थे, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग। और नौजवानों, आप कोई गलत काम करोगे, आप कोई गलत काम करोगे तो ये एक बात आप जहन में इस बात को बिठा कर रखो कि बदनामी आपके पीर की होगी। अच्छा काम करोगे तो आज जैसे मैं माइक पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, हर आने वाला खतीब आपकी तारीफ करेगा। अच्छा काम करोगे तो आपकी तारीफ होगी, आपके पीर की तारीफ होगी। अब बुरा काम करोगे तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, आपके पीर को बुरा कहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर चलो, हम लोग सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान के अंदर एक बुराइयों की लिस्ट बना लो तो मुसलमानों के अंदर वो सारी बुराइयां पाई जा रही हैं। आज के इस दौर में सारी बुराइयां पाई जा रही हैं। अब मिसाल के तौर पर शराब हराम इस्लाम ने करार दे दिया। मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान शराब पी रहा है। अब जब मुसलमान को शराब पीते हुए गैर मुस्लिम बदमजहब दूसरे मजहब के लोग जो देख रहे हैं, वो उस मुसलमान को बुरा नहीं बोल रहे, हमारे मजहब को बुरा बोल रहे। बदनामी, मेरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, मेरा मजहब बदनाम हो रहा है।
और आप जिस मोहल्ले में हो, अरे आप तो शुक्र अदा करो, अल्लाह का हजार हजार शुक्र अदा करो कि आप अपने माँ बाप के गोद में पैदा हुए तो सही और सलामत पैदा हुए। हाथ भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रही है, दिमाग भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। अजमेर शरीफ में मेला लगा हुआ है, यहाँ से हजारों लोग गए होंगे, कई गाड़ियां गई हैं। कभी अजमेर जाने का इत्तेफाक हो तो मेरी इस बात को ज़हन में कर लो और ध्यान से देखना। अजमेर की सड़कों पर ऐसे ऐसे लोग तुमको नजर आएंगे जो पैर से मजबूर होंगे, जो हाथ से मजबूर होंगे, जो आंख से मजबूर होंगे, जो दिमाग से मजबूर होंगे, चल नहीं सकते, वो लुढ़ लुढ़ कर चल रहे हैं। हाथ में उनको पैसा दो तो उनके पास हाथ ही नहीं कि वो पैसा हाथ में ले, वो कटोरा रखे हुए, अब उस कटोरे में पैसे को डाल दो। कुछ लोग तो ऐसे नजर आएंगे कि उनके पास सारा आज़ा मौजूद है, देखने के लिए आंख भी है, चलने के लिए पैर भी है, हाथ में भी ताकत है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा कमजोर है। किसका हुआ? अब उनको अपने बदन छुपाने का भी होश नहीं है, बाल बनवाने का होश नहीं है, दाढ़ी को सजाने और संवारने का भी उनके पास पता नहीं है, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब है। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी एक शख्स है, कोई भी एक शख्स यहाँ पर है जो ये कहे कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि हम देख नहीं सकते हैं, कोई ये कहे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये इतने लोग जब बैठे हुए हैं और सबको रब ने सारे आज़ा से नवाज दिया, देखने की सलाहियत भी अता कर दिया, चलने की ताकत भी अता कर दिया, बोलने की भी ताकत अता कर दिया, हाथ में काम करने की ताकत अता कर दिया, तो अब जब सारी चीज तुमको रब ने अता कर दिया तो फिर क्या करोगे? फिर रब का शुक्र अदा करोगे, फिर उस रब का शुक्र अदा करोगे। अजमेर की सड़कों पर चलोगे और जब कोई नाबीना नजर आएगा तो 10 रुपया उसको निकाल कर दोगे, फिर रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहोगे, परवरदिगार आलम तेरा एहसान हम पर इतना है, इतना तेरा एहसान है कि तेरे एहसान को हम अदा नहीं कर सकते। आज इस नाबीना को 10 रुपया हम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझको आंख में रोशनी देकर पैदा किया, वरना कल इसके तरह मैं भी भीख मांगता रहता। जब चलने की सलाहियत ऐसे लोग जो मिले आपको अजमेर की सड़कों पर, अमजद शरीफ की सड़कों पर, भद्रक शरीफ की सड़कों पर, या और भी बड़े बड़े आस्थानों औलिया किराम के आस्थानों पर ऐसे लोग जब मिले कि आप पैसा देना चाहते हो लेकिन उनके पास हाथ नहीं है, वो हाथ से पैसा पकड़ेंगे कैसे? हाथ तो है नहीं, अंगुलियां तो है नहीं, तो आप उसके कटोरे में 10-20 रुपया डाल देते हो, आगे बढ़ जाते हो। नहीं, जो आपकी सलाहियत है उस कटोरे के अंदर डाल दो, उसके बाद अपने रब का शुक्र अदा करो, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ देकर पैदा किया, वरना अगर तू मेरे सिर्फ हाथ को ना बनाता तो आज इस अजमेर की सड़कों पर मैं भी भिखारी बनकर पड़ा होता। मुसलमानों, आज सारा काम हम कर लेते हैं, जिंदगी की हर ख्वाहिशात को हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर पाते। और आपका वो रब जो कहता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हाथ अगर मैंने दिया है तो उसमें इतनी ताकत अता कर देंगे कि तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, लेकिन ये हाथ में ताकत बाकी रह जाएगी, मरते दम तक तुम कामयाब रहोगे। बहुत सारे लोग आपकी नजरों के सामने ऐसे होंगे, 90 साल की उम्र होगी लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं, पैर अभी भी कामयाब है, हाथ अभी भी कामयाब है, आंख की रोशनी अभी भी बरकरार है। क्यों? इसलिए कि उसने शुक्र अदा किया है, रब ने उसको हाथ अदा किया तो शुक्र अदा किया, रब ने उसको आंख अदा किया तो रब ने शुक्र अदा किया, जब ने उसको पैर अदा किया और उसमें ताकत अदा किया तो उसने शुक्र अदा किया। ये तो सरकार मिल्लत का एहसान है, और साथ साथ छोटे सरकार का क्या मोहब्बत है कि नौजवानों को राह रास्त पर अगर लाया है तो छोटे सरकार ने लाया है, और उनकी दी हुई तालीम पर अमल अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो यकीनन सरकार मिल्लत ने और छोटे सरकार ने जो कुर्बानियां पेश की हैं और उसका कोई सिला नहीं आपसे लिया, आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, उसका कोई बदला नहीं लिया, इसीलिए आप उनके हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अगर वो बदला ले लेते
तो फिर उनका हुक्म टल जाता, उनकी बातें छूट जाती, फिर कोई कल डोनेशन खून करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ये सरकारान अहले बैत से है, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद है, इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद है ना, खानदान गौसे पाक के चश्मो चिराग है। ये तो एहसान है गौसे आजम का कि भद्रक की सरजमीन पर अपने दो बेटों को भेज दिया, जिनसे आपने ज़ाहिरी तौर पर भी फैज़ान हासिल किया और बातिनी तौर पर भी उस आस्थाने उस खानकाह से फैज़ान हासिल कर रहे हो। ये मोहब्बत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये अकीदत जो दिल के अंदर है वो निकलनी नहीं चाहिए। लोग लगे हुए हैं निकालने की, लेकिन अल्लाह जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत को बिठा देता है, तो फिर दुनिया से बड़ी ताकत उस मोहब्बत को निकाल नहीं सकती, जुदा नहीं कर सकती। और सरकार मिल्लत की मोहब्बत जो सीने के अंदर नौजवानों के अंदर पिरस्त है, ये अल्लाह का करम है। वरना सरकार मिल्लत और छोटे सरकार के मुखालिफिन तो हजारों में, हमारे और आपके अड़ोस और पड़ोस में, लेकिन फिर भी यहाँ भद्रक के और उड़ीसा के मुसलमान उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने ऐसा प्यार दिया है, ऐसा प्यार दिया है, ऐसा आपको अपने सीने से सटा कर रखा है कि अब आप उनके आस्थाने से जुदा होना नहीं चाहते। काबिल मुबारकबाद है ये हमारे कमेटी के लोग कि औलिया किराम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख देखो, खुद कुरान मुक़द्दस में रब ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना है। तुमको अगर अब किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी जीना है तो वो मेरी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को न जियो, अपने पड़ोस वाले की जिंदगी को देखकर तुम अपनी जिंदगी को न जियो, बल्कि मुस्तफा की जिंदगी को देखकर तुम अपनी जिंदगी को जियो। हमारी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी जियोगे तो हो सकता है कि तुम कामयाब ना हो सको, लेकिन रसूल अल्लाह की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक अगर जियोगे तो तुम्हारी इस दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। और मेरे वो नबी आता है जिनसे इंसान क्या मोहब्बत करेगा, और हम और आप क्या मोहब्बत करोगे। एक जिक्र की महफिल सजाकर, एक सीरत मुस्तफा की महफिल सजाकर नबी की मोहब्बत को हम दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्तफा से ज्यादा प्यार करते हैं। अरे अपने नबी से पूछो कि तुम्हारे बारे में क्या कहा। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि मेरे बाद मेरा जो उम्मती होगा वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। मेरे गुजर जाने के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम आपसे कम मोहब्बत करते हैं, क्या आने वाला उम्मती आपसे मोहब्बत ज्यादा करेगा? तो मेरे आका ने कहा हाँ, सुभान अल्लाह, तुम भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में और आने वाले उम्मती में फर्क है। दोनों की मोहब्बत में फर्क है। या रसूल अल्लाह क्या फर्क है? तुमने मेरे मोजज़ात को देखा, तुमने मेरे मोजज़ात को देखा, तुमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, तुमने सूरज को निकलते हुए देखा, तुमने जानवरों को सजदा करते हुए देखा, तुमने दरख्तों को चलते हुए देखा, तुमने कंकरी को कलमा पढ़ते हुए सुना। तो ईमान लाए, तो ईमान लाए, तब हमसे मोहब्बत करने लगे। लेकिन मेरे जाने के बाद जब मेरा उम्मती हम पर ईमान लाएगा, मेरे लाए हुए कलमे को पढ़ेगा, मेरे लाए हुए नमाज़ों को पढ़ेगा, मेरे दिए हुए रोजे को रखेगा, मेरे दिए हुए हज को करेगा, यकीनन तुम भी हमसे मोहब्बत करते हो। लेकिन वो उम्मती उसने चांद को दो टुकड़े होते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने मुझे रसूल मान लिया।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उम्मती जिसने सूरज को निकलते हुए नहीं देखा फिर भी उसने मुझको रसूल मान लिया। वो उम्मती जिसने जानवरों को सलाम करते हुए नहीं देखा फिर भी उसने मुझको रसूल मान लिया। वो उम्मती जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए नहीं सुना फिर भी वो मुझ पर ईमान ले आया। तो तुम मौजिज़ात को देखकर ईमान लाए और सुनकर ईमान लाया कि मेरे नबी ऐसे थे कि जानवर सजदा करता था, मेरे नबी इतने अच्छे थे कि दरख्त सलाम करता था, दरख्त चल कर आ जाता था, कंकर मेरे मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ता था, तो सुनकर वो ईमान लाया, इसलिए वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। और मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल का नाम आपने सुना है ना? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे और वो ऐसा मालिक था कि बिलाल को कैसी कैसी सजाएं दिया है आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। आखिरी सजा उमैया बिन खल्फ ने जो बिलाल को दिया, इतने गड्ढे में दफन कर दिया, पूरा जिस्म जमीन के अंदर दफन, सिर्फ गर्दन नजर आ रही है। मारा इतना उमैया बिन खल्फ ने कि एक बार बोल दो, एक बार सिर्फ बोल दो नबी के खिलाफ। बिलाल ने कहा नहीं, जान चली जाएगी, मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मार मार कर थक गया उमैया बिन खल्फ। हजरत बिलाल ने कहा नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत कर लिया, जान चली जाए, जिस्म को छलनी कर दो जख्मों से, बिलाल अपने नबी को अब गलत और बुरा नहीं कर सकता। चलो इसको दफन कर दो जमीन में। पूरा जिस्म जमीन के अंदर दफन है, सिर्फ गर्दन नजर आ रही है। उमैया बिन खल्फ आया, चूंकि जमीन के अंदर दफन करो सिर्फ मूरी नजर आ रही है, तो खड़े खड़े क्या बात करो। उमैया बिन खल्फ बैठ गया और कहा बिलाल चलो अपने नबी को बुरा मत कहो, अपने रसूल को बुरा मत कहो, एक शर्त मेरी मान लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिलाल ने कहा बोलो, बिलाल ने कहा बोलो। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि मेरे दीन को बुरा मत कहो, मेरे मजहब को बुरा मत कहो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हजरत बिलाल ने कहा हक और बातिल एक जगह नहीं हो सकता, जब हमने हक को तस्लीम कर लिया तो बातिल को बुरा बोलेंगे। जब हक को मैंने मान लिया, मुस्तफा को रसूल मान लिया और एक वहदहू ला शरीक की बारगाह में हम सजदा कर रहे हैं, तो फिर वो 360 को हम बुरा बोलेंगे। हम एक खुदा को मानते हैं तो ये 360 खुदा को नहीं मानेंगे। उमैया बिन खल्फ इतना गुस्सा हुआ कि वो परेशान हो गया। दो सहाबा हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। अबू बकर सिद्दीक जाओ रसूल अल्लाह के पास, मेरे आका के पास जाओ और जाकर कहो बिलाल पर बहुत जुल्म हो रहा है, बिलाल पर बहुत जुल्म हो रहा है, हम जंग लड़ेंगे, हम जंग लड़के बिलाल को छुड़ा लेंगे, आका से इजाजत ले लो। हजरत अबू बकर के या रसूल अल्लाह बिलाल पर जुल्म हो रहा है, जमीन में दफन कर दिया उमैया बिन खल्फ ने बिलाल को। उमर इजाजत मांग रहे हैं जंग लड़ने की, अली इजाजत मांग रहे हैं जंग लड़ने के लिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा अबू बकर जाओ बिलाल को खरीद लो, क्या कहने, जाओ बिलाल को खरीद कर आजाद कर दो। अभी हम जंग लड़ने के मूड में नहीं है, अभी हम जिहाद नहीं कर सकते, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम जिहाद कर सकते, अभी हम सब्र करेंगे, जब वक्त आएगा तब हम जिहाद करेंगे। अबू बकर जाकर बिलाल को खरीद कर आजाद कर दो। हजरत अबू बकर को हुक्म मिला रसूल अल्लाह का, आए उमैया बिन खल्फ के पास। उमैया बिन खल्फ बिलाल को कितने में बेचोगे? उमैया बिन खल्फ ने कहा 20 दीनार में, 20 दीनार में बेचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा 20 दीनार 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, बिलाल को आजाद कर दो। बिलाल को मट्टी से निकाला गया, उमैया बिन खल्फ ने आजाद कर दिया। वो थका हुआ इंसान उमैया बिन खल्फ जो बिलाल पर जुल्म कर कर के थक जाता था, जब अपने लोगों के पास गया
तो कहा कि अबू बकर सिद्दीक 20 दीनार में बिलाल को खरीदने के लिए तैयार हो गए। अगर 1 दीनार में भी अगर बिलाल को कोई खरीदता तो हम आजाद कर देते उसको, इसलिए कि मार मार कर हम थक गए, लेकिन बिलाल मार खा खा कर नहीं थका। ये थी मोहब्बत नबी से, ये मजहब की मोहब्बत थी बिलाल के दिल में। और यही तक बात खत्म नहीं हुई। यह तो उमय्या बिन खल्फ था, अबू जहल के कब्जे में हजरत अम्मार बिन यासिर थे। अबू जहल के कब्जे में अम्मार बिन यासिर थे। ये दोनों बाप बेटा, और उनकी अहलिया हजरत यासिर की अहलिया हजरत सुमैया। इधर अबू जहल इन तीनों पर जुल्म कर रहा है। उसने भी देखा कि बिलाल को जमीन में दफन कर दिया गया, उसने भी तीनों को दफन कर दिया। गर्दन नजर आ रही है, तीनों दफन है। अबू जहल आता है, आकर कहता है अम्मार मुस्तफा को कह दो हम नबी नहीं मानते, तुमको भी छोड़ देंगे, तुम्हारे बाप को भी छोड़ देंगे, तुम्हारी माँ को भी छोड़ देते। हजरत अम्मार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, गर्दन काट दो, गर्दन काट दो। लेकिन जब नबी मान लिया है तो जिंदगी भर मानेंगे। हजरत यासिर के पास गया अबू जहल, यासिर मुस्तफा को एक बार कह दो कि हम वो नबी नहीं है, तुम्हारे बेटा को भी छोड़ देंगे, तुम्हारी बीवी को भी छोड़ देंगे। हजरत यासिर ने कहा गर्दने काट लो, एक बार रसूल मान लिया है तो कभी भी हम उनसे इसका इनकार नहीं कर सकते। हजरत सुमैया के पास आया, बैठा और कहा सुमैया तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा शौहर मर जाए तो तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से निकाह कर लोगी। तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत करती हो, तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से प्यार करती हो। जैसे ही अबू जहल ने कहा, हजरत सुमैया ने उसके मुंह पर थूक दिया। अबू जहल को गुस्सा चढ़ गया। अबू जहल तलवार लाया और हजरत सुमैया को वहीं से कत्ल कर दिया, वहीं से शहीद कर दिया। गर्दन अलग, पूरा जिस्म जमीन के अंदर। मुसलमानों, इस्लाम की तारीख को अगर पढ़ोगे और समझोगे तो रोआ गनगना जाएगा, आंख से आंसू जारी होगा। कैसे लोग थे वो, कैसे लोग थे जो जान देने के लिए तैयार थे, बीवी की कोई फिक्र न थी, जान देने के लिए तैयार थे, बच्चों की कोई फिक्र न थी। किसी ने सहाबा से पूछा क्या आप जिहाद में चले जाते हो, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता, माँ बाप का ख्याल नहीं आता? तो सहाबा ने पूछा कि मैं जिहाद में जाता हूँ तो बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आता, माँ बाप का ख्याल नहीं आता, पड़ोसियों का ख्याल नहीं आता। पूछा क्यों? कहा कि हम पैदा हुए इस्लाम की हिफाजत के लिए, न के बाल बच्चों की परवरिश के लिए पैदा हुए। हम इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए पैदा हुए, न के माँ बाप की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। पहले हमें इस्लाम की हिफाजत करना है। जान बच जाएगी तो बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, जान बच जाएगी तो वालिदैन की खिदमत करेंगे, जान बच जाएगी तो पड़ोसियों की खिदमत करेंगे। लेकिन मैं पैदा हुआ हूँ इस्लाम की हिफाजत के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें जरूरत हो जाए आज जिहाद पे जाने की, हम नहीं जाएंगे। पहले बच्चों का ख्याल आएगा, बाद में बीवी का ख्याल आएगा, फिर वालिदैन का ख्याल आएगा, फिर रिश्तेदारों का ख्याल आएगा कि हम गए जिहाद की तरफ, अगर मेरी जान चली गई तो बच्चों को कौन देखेगा, बीवी को कौन देखेगा? तो देखो दोनों में कितना फर्क हो गया, हमारे ईमान में और सहाबा के ईमान में कितना फर्क, कि वो ये सोच रहे कि हम पैदा हुए हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए, और हम ये सोच रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं बच्चों की परवरिश के लिए, वालिदैन की खिदमत के लिए, पड़ोसियों की देख रेख करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जैसा पाक और साफ मजहब आपको मिला है, मजहब इस्लाम, इतना अच्छा मजहब आपको कभी नहीं मिल सकता। इसलिए कि ये अच्छा मजहब मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके रब ने कहा, आपके रब ने कहा कि सबसे अच्छा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन इस्लाम। ठंडा का ये हाल है कि देखिए वो पूरा मेरे मुंह में घुस रहा है, गला फंस रहा है। खैर, कल आप, हमें तो बोलने की भी अब जरूरत नहीं है, हमें तो पता है कि आपको जाना ही जाना है, लेकिन इस एहसान को कभी भुलाना नहीं कि आज जो आपके दिल के अंदर गौसे आजम की जो मोहब्बत भरी हुई है,
ये सरकार मिल्लत का एहसान है, ये सरकार मिल्लत का एहसान है कि गौसे आजम का आज हम और आप नारा लगा रहे हैं। ये मोहब्बत निकलनी नहीं चाहिए। क्योंकि मोबाइल मैंने रखा था, इसमें गौसे आजम की एक मनक़बत है ना, कभी कभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो गौसे आजम के गुलाम बैठे हैं, है ना। मंझधार में है, मंझधार में फंसी है पतवार गौसे आजम, मंझधार में फंसी है पतवार गौसे आजम, कश्ती मेरी लगा दो अब पार गौसे आजम, कश्ती मेरी लगा दो अब पार गौसे आजम। और हसरत करो ये पूरी, हसरत करो ये पूरी रह न जाए अधूरी, हसरत करो ये पूरी रह जाए ना अधूरी, जलवा मुझे दिखा दो एक बार गौसे आजम, जलवा मुझे दिखा दो एक बार गौसे आजम। और पस मुर्द हाल मेरा, पस मुर्द हाल मेरा रखना ख्याल मेरा, पस मुर्द हाल मेरा रखना ख्याल मेरा, मुंह मोड़ता है सारा संसार गौसे आजम, मुंह मोड़ता है सारा संसार गौसे आजम। और दिल को सुकून दे दो, दिल को सुकून दे दो, मन को करार दे दो, दिल को सुकून दे दो, मन को करार दे दो, इतना सा हम पे कर दो उपकार गौसे आजम, इतना सा हम पे कर दो उपकार गौसे आजम। और तकलीफ व गम का मेला, तकलीफ व गम का मेला, दुख दर्द का झमेला, तकलीफ व गम का मेला, दुख दर्द का झमेला, बन जाओ आके मेरे गमखार गौसे आजम, बन जाओ आके मेरे गमखार गौसे आजम। अब मजबूर ना तवा हूँ, रंजूर गम ज़दा हूँ, मजबूर ना तवा हूँ, रंजूर गम ज़दा हूँ, तारीके दिल में कर दो उजियार गौसे आजम, उजियार कहते हैं रोशनी को, तारीके दिल को कर दो उजियार गौसे आजम। और ये जिंदगी तसद्दुक तुम पर करे तसद्दुक, हर सांस के हो मालिक सरकार गौसे आजम, हर सांस के हो मालिक सरकार गौसे आजम। गौसे आजम की वो शान है, कल मैदान महशर में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साए और झंडे तले हम सब रहेंगे। और आप खुशनसीब हो के डायरेक्ट झंडा आपको गौसे आजम का मिला। वो बदलने वाला सिस्टम नहीं है। ट्रेन पर जब आप सफर करोगे तो ट्रेन एक होती है, लेकिन ड्राइवर और गार्ड चेंज होता रहता है। ट्रेन एक होती है, जो भुवनेश्वर से ट्रेन खुलती है वो दिल्ली तक जाती है, लेकिन जो दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट ड्राइवर करता है वो भुवनेश्वर से वो दिल्ली तक नहीं जाता, वो दिल्ली तक नहीं जाता। तो यही हाल और सलासिल का है। आप चिश्ती सिलसिला से बैत हो जाओ, सोहरवर्दिया सिलसिला में बैत हो जाओ, नक्शबंदिया सिलसिला में बैत हो जाओ, और इनसे न जाने हजारों शाखें निकली है। जिस तरह समंदर से पानी निकलकर हजारों जब पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में घुमा तो उसका नाम बदलता चला गया। तो ये जब तीन सिलसिले में आप जब कादरी छोड़कर बैत होंगे, मुरीद होंगे, तो वो झंडा वहां से चलेगा, दूसरे के हाथ में जाएगा, और दूसरे के हाथ से तीसरे में जाएगा, और फिर वही झंडा गौसे आजम के झंडे में आएगा। लेकिन आपने जिस झंडे को पकड़ा है वो अब किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा। ये वो ट्रेन है, ये वो ट्रेन है जिसके इंजन से लेकर लास्ट बोगी तक वो सब उसी का है, वो सब उसी का बोगी है, किसी दूसरे ट्रेन का बोगी नहीं है। तो गौसे आजम इंजन है तो उसके बोगी पीछे जितना भी डिब्बा लगा हुआ है सब उसी ट्रेन का है। तो सरकारें मिल्लत उसी गौसे आजम के ट्रेन का डिब्बा जो यहाँ से खुलेगी, अल्लाह या रसूल अल्लाह,
जो यहाँ से ट्रेन खुलेगी, यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी तो कहीं रुकेगी नहीं, ना उसको दिल्ली में रुकना है ना अजमेर में रुकना है। क्या बात है। इसलिए कि अजमेर वाले को भी उसी बोगी में बैठना है और दिल्ली वाले को भी उसी बोगी में बैठना है। तो जो भद्रक का मुसलमान बैठ गया उस डब्बा में, वो सीधे बगदाद ही रुकेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि ये उसी ट्रेन का डब्बा, ये गौसे आजम की औलाद, सिलसिला भी गौसे आजम का, खानदान भी गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसानी से बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिलसिले कादरिया में बैत अगर होना है तो खानदान गौसे आजम के हाथ को पकड़ लो। न डब्बा बदलने की जरूरत है और न ड्राइवर चेंज होने की जरूरत है, बस बैठ जाओ, ये गौसे आजम तक ये ट्रेन पहुंचा देगी। और फिर वहां से गौसे आजम, ये उनकी जिम्मेदारी है। गौसे आजम ने कहा कल मैदान महशर में रब्बे कायनात के सामने अब्दुल कादिर खड़ा होकर कह देगा, परवरदिगारे आलम, ये लाखों करोड़ों जो मेरा मुरीदीन है, इसमें हर तरह के लोग हैं, इसमें हर तरह के लोग हैं। नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, नफिल गुजार भी हैं, कुरान पढ़ने वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, रोजा रखने वाले भी हैं, नेक काम करने वाले भी हैं। ए रब, कुछ मेरा मुरीद ऐसा भी है जो चोरी भी करता है तो मेरा नाम लेता है, राजनी भी करता है तो कहता है गौसे आजम का नारा हम लगाते हैं, किसी का माल भी लूटता है तो मेरा नाम लेता है। परवरदिगारे आलम, मैं दो जमात बना दूंगा, मैं दो सब बना दूंगा। आए रब, ये जो अब्दुल कादिर के मुरीदीन हैं, इसमें उलमा हैं, इसमें मुहद्दिसीन हैं, इसमें मुफस्सिरीन हैं, इसमें नमाजी हैं, इसमें कुरान के कारी हैं, इसमें हुफ्फाज हैं, इसमें उलमा हैं, इसमें तहज्जुद गुजार हैं, इसमें तकवा शहार हैं। परवरदिगार आलम, जी मेरा जितना अच्छा मुरीद है वो सब तेरा। ऐ रब, मेरा जितना अच्छा मुरीद वो सब तेरा, और मेरा जितना खराब मुरीद, बदमाश मुरीद, लोफर मुरीद, 420 मुरीद, 840 मुरीद, धोखा देने वाला मुरीद, चोरी करने वाला मुरीद, ये जितना मेरा 2 नंबरी मुरीद है, परवरदिगार आलम मेरा। अच्छा तेरा, बुरा मेरा। तो रब कहेगा अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, तुम्हारा रब अब न तुम्हारे अच्छे मुरीद को देख रहा है और न अब तुम्हारे बुरे मुरीद को देख रहा है। तुम्हारा रब सिर्फ तुमको देख रहा है कि अब्दुल कादिर मेरा है, अब्दुल कादिर मेरे रसूल का है, अब्दुल कादिर मेरे हुसैन का है, अब्दुल कादिर मेरे हसन का है, अब्दुल कादिर मेरे अली का है। तो अब्दुल कादिर, जब जब तुम मेरे हुसैन के हो, तुम मेरे अली के हो, तुम मेरे नबी के हो, तो तुम्हारा जैसा भी मुरीद है सब मेरा है। ये गौसे आजम कि यह मर्तबा इसलिए मिला कि गौसे आजम इमाम हुसैन की औलाद, इमाम हसन की औलाद है, मौला अली की औलाद है, नबी की औलाद है, कि अब उनके झंडे के साये में चाहे जैसा भी मुरीद होगा, रब कहेगा कि अब तुम्हारे मुरीद को हम नहीं देख रहे, हम औलाद देख रहे, तुम किसके बेटा हो, हम तुम्हारे खानदान को देख रहे, हम तुम्हारे नस्ब को देख रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि गौसे आजम का मुरीद झूठ बोलने वाला और झूठ बोलना शुरू कर दे। अब इसका मतलब नहीं कि गौसे आजम का मुरीद जिसको 420 हमने कहा, वो 420 की जगह पर 840 बन जाए, रात को लूटने वाला दिन को भी लूटने लगे। नहीं, गौसे आजम ने तुमको तसल्ली दिया है, फैसला रब को करना है कि ठीक है सब तुम्हारा मुरीद है, लेकिन अगर किसी ने जाने अनजाने में ये गलत काम कर दिया है, किसी ने अब्दुल कादिर तुम्हारा मुरीद जाने अनजाने में अगर गलत काम कर दिया है, अगर वो तौबा कर लेता है कि आज के बाद से हम ऐसा काम न करेंगे, तो अब्दुल कादिर तुम्हारे उस मुरीद को हम माफ कर देंगे। अब बार बार
जानबूझकर सोच कर गुनाह करता है कि गौसे आजम मेरे गुनाह को माफ करा देंगे, एक बार चोरी कर लिया दोबारा और कर लेते, तो अब्दुल कादिर तुम्हारे ऐसे मुरीदों को हम नहीं माफ करेंगे। गुनाह हो गया, एक बार हो गया, गलती से एक बार चोरी कर लिया, गलती से एक बार झूठ बोल दिया, गलती से एक बार किसी को धोखा दे दिया, गलती से एक बार किसी का माल लूट लिया। रब के घर में, रब के बारगाह में हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, सर झुकाकर माफी मांग लो। परवरदिगार आलम, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। तो वो रब कहता है कि एक तरफ हम जब्बारो कहार हैं, अगर हम जबर करना जानते हैं, कहर ढाना जानते हैं, तो दूसरी तरफ हम गफूर रहीम, हम माफ करना भी जानते हैं, हम माफ भी करना जानते हैं। शर्त यह है कि मेरा बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। तो मुसलमानों, ये मामा जान का जश्न मनाए हो, बाबा जान का जश्न मनाए हो, एक काम और कर लो। तो जो तुम काम कर रहे हो इसमें 4 चांद लग जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी तुम्हारे इस काम में। 4 बजे से झाड़ू तो लगाओगे जरूर, लेकिन कितने लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे? झाड़ू लगाना बंद। आदमी नापाक नहीं होता झाड़ू लगाने से, झाड़ू लगाने से आदमी नापाक नहीं होता है। ये रोड पर का कचरा उठाने से आदमी नापाक नहीं होता है। 3 बजे से झाड़ू लगे या 4 बजे से झाड़ू लगे, जो जिस इलाके में झाड़ू लगा रहा है, अजान हो गई झाड़ू वहीं रख दो, रब के घर में चले जाओ, वजू करके फजर की नमाज अदा करो, फिर झाड़ू उठाओ। देखो तुम्हारा रब कितना खुश हो जाता है कि देखो मेरा ये गौसे आदम का मुरीद आज अगर झाड़ू लगाने के लिए रात भर जागा है, तो सिर्फ अपने पीर को नहीं खुश कर रहा, अपने रब को भी खुश कर रहा मस्जिद में जाकर। नमाज तो फर्ज है, नमाज तो कामयाब है, नमाज तो उरूज है, वो तो तुम्हें मंजिल अता करती है नमाज। इसलिए पीरों से मोहब्बत करो, बेपनाह, बेहद, जिसकी कोई हद नहीं, इतनी मोहब्बत करो। लेकिन जितने पीर से मोहब्बत करो उतनी ही नमाज से मोहब्बत करो। तुम्हारा पीर तुम्हारे अपने कब्र में तुमसे खुश होगा, इसलिए कि तुमने ऐसे पीर का दामन पकड़ा है जिनकी नमाजें कज़ा नहीं होती थी। सरकारे मिल्लत की नमाजें कज़ा नहीं होती थी, वो तो रहते ही थे मस्जिद में। तो मस्जिद में जो रहेगा उसकी नमाजें कज़ा नहीं होती थी। आप उनके मुरीद हो, अपना लो नमाज को, फिर देखो कि तुम्हारी दुनिया बदलती है कि नहीं। बीमार हो तो शिफा पालोगे नमाज पढ़ोगे तो, बेरोजगार हो तो रोजी मिल जाएगी नमाज के पाबंद हो जाओगे तो, अगर किसी मुसीबत और किसी परेशानी में अगर गिरफ्तार हो तो नमाजी बनकर देखो तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। अगर दिल बेचैन है, बेकरार है, परेशान हाल है, नमाजी बन जाओ, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। इसलिए गुलामाने अहले बैत कमेटी से मेरी गुजारिश है, और तमाम इतने सारे लोग बैठे हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि नमाज को अपना लो, नमाज भी करो, सब करो, साथ में नमाज भी। आज हमारी मस्जिद हमसे जुदा है, आज हमसे मस्जिद जुदा है। क्यों? आज मस्जिद में जो नया नया कानून बन रहा है वो हमारे मस्जिद में न जाने की वजह से, कुछ मस्जिद में ये कानून बन गया है, मेरे इमाम साहब न इसका जनाजा पढ़ाएंगे न इसका जनाजा पढ़ाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम मस्जिद नहीं जा पा रहे। तादाद में तो हम ज्यादा, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे। जब मस्जिद में हम नहीं जाएंगे तो मस्जिद वाले मेरी बात सुनेंगे कैसे? इसलिए मुसलमानों, मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाने से बहुत फायदा होता है। तुम्हारे पीर तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे गौस तुमसे खुश हो जाएंगे, मौला अली खुश हो जाएंगे, तुम्हारे नबी, सबसे बड़ी बात तुम्हारे नबी तुमसे खुश हो जाएंगे, और नबी खुश हो गया तो रब राजी हो गया। बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, और सरकार मिल्लत, छोटे सरकार, तमाम अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो भी कौम की खिदमत करने की ख्वाहिशात है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम ख्वाहिशात को पूरी करे कि हम लोग सब कोई मिल के माशरे को भी साफ़ करे, अपने दिलों को भी साफ़ करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।